साथियों, स्वागत है आपका हमारी क्लास स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर में। देखिए, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको इतने सारे स्ट्रक्चर बता देने हैं कि आप अपनी लाइफ में चल रहा हर काम, जो काम हुआ है वो और जो होगा, सारे बता सकते हो। सिर्फ 3 स्ट्रक्चर हैं, उनको ध्यान रखना है। एट टाइम आप क्या कर रहे हो, कल क्या कर रहे थे इस टाइम, और कल क्या कर रहे होगे, तीनों चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। पहले ध्यान से सुन लो, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, आज आप क्या कर रहे हो, इस समय आप क्या कर रहे हो, और कल इसी समय या किसी और समय आप किसी को बता रहे हो कि कल तो मैं इस टाइम कुछ और कर रहा था, तो कल आपकी क्या करने की प्लानिंग है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल मैं इस समय सो रहा था, कल मैं कहीं जा रहा हूँगा, तो 3 काम मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा था और मैं कर रहा हूँगा। तीनों एक साथ करेंगे। कैसे? देखो, जो भी काम आप एट प्रेजेंट कर रहे हो, जो भी काम एट प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो चाहे कोई कर रहा है, आई, ही, शी, इट, कोई भी पर्सन का नाम है, उनके बाद इज, एम, आर तीनों में से एक लगता है। ये आपको पता है। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर। आपने इसको ऐसे याद करना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है स्पीक इंग्लिश विदाउट ग्रामर। तो आपने क्या याद रखना है, खुद कर रहे हो तो आई एम, कर रहे थे आई वॉज, कर रहे होगे आई विल बी। 3 चीजें याद रखनी है। कर रहे हो तो आई एम, कर रहे थे तो आई वॉज, कर रहे होगे तो आई विल बी। ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्शन क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। कल इस टाइम की बात करूँ तो आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। कल आपको इसी टाइम आई विल बी टीचिंग, कल भी मैं आपको इसी समय पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट कर रखी है। तो जो काम आप अभी कर रहे हो, आई एम एक्शनिंग, जो कर रहे थे आई वॉज एक्शनिंग, और जो कर रहे होगे आई शैल बी एक्शनिंग। अब इस एक्शनिंग को बदलता हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। ओके, कल सर आपको फ़ोन किया था, आप मुझे कह रहे हो कि सर मैंने कल आपको फ़ोन किया था, आपने उठाया नहीं, तो मैं एक एक्सक्यूज़ दूंगा, एक बहाना लगाऊंगा, यार पता ही नहीं चला, मैं सो रहा था। तो आई वॉज स्लीपिंग। ओके, और कल इस टाइम आई शैल बी टीचिंग। बात समझ आई? मैं पढ़ा रहा हूँ, कल मैं सो रहा था, और आने वाले कल मैं पढ़ा रहा हूँगा। ओके, तो तीनों काम हो गए, रहा हूँ, कर रहा था और कर रहा हूँगा। ओके, यही बात सामने वाले के लिए बोल रहे हो, यही बात सामने वाले के लिए बोल रहे हो। ओके, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे, एंड यू विल बी प्लेइंग, सॉरी, तुम खेल रहे थे, एंड यू विल बी प्लेइंग, और तुम खेल रहे होगे। ओके, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, एंड यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। बस इतना याद रखना है। आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, एंड आई शैल बी। सिर्फ इतना याद रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा था, और मैं क्या कर रहा हूँ। खुद के लिए जब कोई बात बोलते हो तो इस तरीके से वो काम के साथ आई एन जी लगाना है, और कुछ नहीं करना। याद आपको इतना ही रखना है। प्रेजेंट में चल रहा है आपकी लाइफ में तो आई एम, चल रहा था तो आई वॉज, और चल रहा होगा तो आई शैल बी। ओके, नेक्स्ट, सामने वाले के लिए बात कर रहे हो, यू आर, यू वर, एंड यू विल बी। ओके, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू वर प्लेइंग, तुम कल भी खेल रहे थे, एंड यू विल बी प्लेइंग, तुम कल भी खेल रहे होगे। तो इस तरीके से तीनों सेंटेंस बन जाते हैं। ही के लिए बात करते हैं, ही इज स्टडिंग, वो पढ़ रहा है, और वो कल भी पढ़ रहा था, ही वॉज स्टडिंग,
एंड ही विल बी स्टडीइंग, और वो कल भी पढ़ रहा होगा। ओके, वो पढ़ रहा है, पढ़ रहा था और पढ़ रहा होगा, हो रहा है, हो रहा था और हो रहा होगा। तीनों काम समझ आ गए होंगे आपको। देखो ये सबके लिए बोल सकते हैं, आई के लिए, यू के लिए, ही के लिए, जितने भी सिंगल पर्सन है इसमें आ जाएंगे, जितने भी प्लूरल पर्सन है इसमें आ जाएंगे, आई के साथ हम आते हैं। ठीक है, इधर भी सिंगुलर प्लूरल का वही खेल है, प्लूरल के साथ वर और सिंगुलर के साथ वॉज। विल शैल पता ही है आपको, आईवी के बारे में बात कर रहे हैं तो शैल यूज करते हैं, बाकी सबके लिए विल यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों आपको सिंपल पैटर्न समझ आ गए। मैं कर रहा हूँ, कर रहा था और कर रहा होऊंगा। अब हम बात करते हैं इन्हीं के नेगेटिव। ना तो मैं कर रहा हूँ, ना मैं कर रहा होऊंगा, ओके, और ना ही कर रहा था। तो आई एम नॉट जोकिंग, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट जोकिंग, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट किडिंग, ओके। आई वॉज नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा था, ठीक है। आई शैल नॉट बी जोकिंग, ओके। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। यू आर नॉट प्लेइंग, और यू विल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग। अब बात समझो कि अगर तो मैं कर रहा हूं, सीधा एक्शन के साथ आईएनजी लगा रहा था, आई एम एक्शनिंग, आई वाज एक्शनिंग, आई शैल बी एक्शनिंग, और यही काम यू कर रहा था तो यू आर एक्शनिंग, यू वर एक्शनिंग और यू विल बी एक्शनिंग। अगर काम नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, सिंपल सी बात है। नहीं कर रहा हूं तो नॉट लगा देते हैं साथ में। तो आई एम नॉट जोकिंग, आई वाज नॉट जोकिंग, आई शैल नॉट बी जोकिंग, आई शैल नॉट बी जोकिंग, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा था और मैं मजाक नहीं करता रहूंगा, ओके। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। यू वर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे थे, एंड यू विल नॉट बी प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे होगे। तो ना तो वो अब पढ़ रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग, ही इज नॉट स्टडिंग, ही वॉज नॉट स्टडिंग, और दे विल नॉट बी स्टडिंग। काम हो रहा था तो सिंपल, नहीं हो रहा है तो नेगेटिव बन जाएगा इस तरीके से कि मैं काम कर रहा था, कर रहा हूं और कर रहा हूँगा। नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा हूं और नहीं कर रहा हूँगा। तो ये नेगेटिव पैटर्न बन गए। 3 तरह के वाक्य आपको बोलने आ जाएंगे। आप नेक्स्ट है, आर यू सर्चिंग एनीथिंग, क्या तुम कुछ तलाश रहे हो। क्वेश्चन पूछ लिया। इज ही सिंगिंग, क्या वो गा रहा है, क्या तुम तलाश रहे हो। आर यू सर्चिंग एनीथिंग, इज ही सिंगिंग, क्या वो गा रहा है, ओके। नेक्स्ट है थे, वर यू सर्चिंग एनीथिंग, क्या तुम कुछ तलाश कर रहे थे, ओके। वाज ही सिंगिंग, और इधर है विल यू बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग। इसमें मैंने प्लेइंग यूज कर दिया, चाहे ये यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंपल आपको पहले बताया था, अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बता दिया है। आपको कैसे यूज करना है, आपने क्वेश्चन पूछने हैं स्पीकिंग के लिए, ठीक है, किससे बोलने के लिए आपने क्वेश्चन पूछने हैं। तो आर यू सर्चिंग एनीथिंग, क्या तुम कुछ तलाश रहे हो, ओके। वर यू सर्चिंग एनीथिंग, क्या तुम तलाश रहे थे। तो बात समझ लेना, ठीक है। रहा, रही और रहे हैं।
नहीं कर रहा है या क्या कर रहा है। अगर कोई सेंटेंस आप बोलना चाहते हो जिनके लास्ट में ये आता है तो पैटर्न ये लगेंगे। और रहा था, रही थी और रहे थे यूज करने हैं तो ये पैटर्न लगेंगे। और रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे ये बोलना है तो ये पैटर्न यूज होंगे। बोलने के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल मैंने आपको बता दिए थे कि कर रहा हूँ, आई एम एक्शनिंग, कर रहा था, आई वॉज एक्शनिंग, और कर रहा होऊंगा, आई विल बी एक्शनिंग। सिंपल ऐसे बता दिए थे। फिर मैंने नॉट लगाया, आई एम नॉट एक्शनिंग, आई वॉज नॉट एक्शनिंग, आई शैल नॉट बी एक्शनिंग। इस तरीके से एक्शन के साथ आप ING लगाकर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जिसको ये खेल समझ आ गया कि ये 3 पैटर्न से वाक्य कैसे बनाने हैं, कोई भी काम सोच लो आप, ठीक है। आप एक कोई फिक्स टाइम देख लो, उस समय देखो आप क्या कर रहे हो, उस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल के देखो। और अब पीछे जाओ और ये सोचो कि कल इस समय मैं क्या कर रहा था, तब उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलो। और आने वाले टाइम का डिसाइड करो कि कल इस टाइम मैं क्या करूँगा या क्या कर रहा होऊंगा। तो क्या है, आपको तीनों तरह के सेंटेंस बोलने आ जाएंगे। ये क्या है कि किसी बुक से पढ़ने से आपको बोलना नहीं आएगा, आप खुद सोचोगे, खुद के बारे में सेंटेंस बनाओगे, सामने वाले से पूछोगे तब आएगा। तो आपने एक प्रॉपर टाइम पर बैठना है, सोचना है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, और उसी टाइम आपने एक सेंटेंस बनाना है, कल इस टाइम क्या कर रहा था, और अगले दिन का डिसाइड करना है, अरेंजमेंट करनी है कि कल